हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन की जो टाइप 3 है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो टाइप 3 है हमारी वो है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो जैसे हमारे पास मान लो इस टाइप से कोई वैल्यू है, लेट ए की पावर एक्स इक्वल टू एन। ठीक है, तो अगर इस केस में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो हमारा होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे लॉग। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारी ये फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन हमारा जाएगा राइट में। तो वो किस टाइप से जाएगा, तो ऐसे जाएगा हमारा, यहाँ पे रह जाएगा हमारा एक्स और यहाँ पे बन जाएगा लॉग, और जो ए है वो बन जाएगा इसका बेस। ठीक है, लॉग का, और यहाँ पे रह जाएगा एन। तो इसको किस टाइप से पढ़ेंगे, log n टू द बेस a। ठीक है, log n टू द बेस a, जहाँ पे a हमारा इसका बेस है log का। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है log। अब इसमें हमारे पास मान लो दो फंक्शन आ गए m इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, log m प्लस log n। तो दोनों फंक्शन हमारे हो जाएंगे सेपरेट प्लस करके, अगर मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी log m बाई n। ठीक है, अगर मान लो फंक्शन डिवाइड में हो तो इस टाइप से बनेगा log m माइनस log n। अब जो थर्ड टाइप है उसमें मान लो जो हमारा log के साथ जो फंक्शन है m और उसकी पावर हो हमारे पास n। ठीक है, तो जो पावर है वो log से आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा n log m। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमारे पास है log ऑफ 1। ठीक है, log 1 की वैल्यू होगी हमारी 0। और जैसे मान लो हमारे पास है log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, इस टाइप से। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो इसकी वैल्यू वो बन जाएगी 1। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें log की। अब जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल है। ठीक है, मान लो वेरिएबल हमारे पास x। तो अगर किसी कांस्टेंट की पावर बने वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे ए कांस्टेंट हैविंग पावर वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो कोई कांस्टेंट है a और उसकी पावर हमारे पास कोई वेरिएबल है। ठीक है, जिसको हम x से डिनोट करेंगे, तो जो हमारा a की पावर x बनेगा वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे हमारा हो गया e की पावर x। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e हमारा कोई कांस्टेंट है और x हमारा हो जाएगा वेरिएबल, तो e की पावर x भी हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। जैसे इसकी हम एक दो प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे मान लो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, तो इसमें क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इसी टाइप से मान लो a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो डिवाइड में हमारी पावर हो जाती है माइनस, तो a की पावर n माइनस m माइनस n। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने स्टार्टिंग में बताया था जब सारे फार्मूले लिखवाए थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स एज इट इज़ और इनटू लॉग ए। ठीक है, इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो वाई को हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ई की पावर एक्स स्क्वायर का सबसे पहले तो ये एज इट इज़ रहेगा फंक्शन। ठीक है, ये हमने कर दिया ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, ये एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का करेंगे, इसकी पावर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, तो 2x को हम लिख देंगे आगे, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे y का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और log ऑफ x। इसका बताया था log x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, तो ये हो जाएगा 1/x, मतलब जो इसके साथ जो फंक्शन है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके फंक्शन का भी करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2x, तो एक पावर कट जाएगी x की, तो ये हो जाएगा 2/x। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू लॉग सीकेंट x, तो इसमें हो जाएगा y का डी वाई बाई डी एक्स और log को हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट x। अब सीकेंट x इंटू टेन एक्स, तो इसमें हमारा सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा टेन एक्स। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें हमारा ए की पावर एक्स वाला डिफरेंशिएशन यूज़ होगा, तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ए की पावर साइन इनवर्स का करेंगे, तो सबसे पहले तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये और इनटू में हो जाएगा लॉग ऑफ ए। ठीक है, फंक्शन एज इट इज और साथ में हो जाएगा लॉग ए। अब ये तो हो गया हमारा ए की पावर एक्स का। ठीक है, मतलब ए का। अब इसका जो इसकी पावर है साइन इनवर्स उसका करेंगे, तो साइन इनवर्स का बनेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लॉग ए को हम लिख देंगे आगे, और ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में रहेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो फिफ्थ पार्ट है ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर हो जाएगी साइन रूट एक्स, तो इसमें करेंगे y का तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा एज इट इज साइन रूट एक्स, ये हो गया ई का। अब इसका जो पावर है उसका करेंगे साइन रूट एक्स का, तो साइन को हो जाएगा कोस, एंगल सेम रहेगा। ठीक है, अब एंगल का करेंगे, रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे ई की पावर साइन रूट ऑफ एक्स इंटू कोस रूट एक्स, और अपॉन में रहेगा 2 रूट एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3 की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब 3 जैसे इस टाइप का बनेगा, क्योंकि ए हमारा कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो ए की जगह हमारा 3 है, तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे y का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है। और अब ए की पावर एक्स है तो इसका एज इट इज रहेगा 3ax+b, ठीक है। और इनटू log a, अब ए की जगह हमारा 3 है तो ये हो जाएगा log 3। अब इसकी जो पावर है उसका करेंगे, ठीक है। तो ax+b, तो a तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के, तो x का तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बच जाएगा a, और b कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हम आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू log 3 और इंटू 3 की पावर हो जाएगी ax+b, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास y इक्वल टू साइन log और log x। तो इसमें जैसे हमारे पास साइन है तो साइन का जो एंगल है वो तो हो जाएगा log x, और जो हमारे पास जो अंदर एंगल है log, उसका जो फंक्शन है वो हो जाएगा log x, ठीक है। तो इसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले जो बाहर है हमारा मेन फंक्शन साइन x, उसका करेंगे। तो इसमें y dy/dx, ठीक है, y का ये हो जाएगा। अब साइन का करेंगे तो हो जाएगा कोस, और जो इसका एंगल है वो रहेगा सेम log x, ठीक है, ये रहेगा सेम। साइन का हो गया। अब करेंगे log का, ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो log x, तो log का हो जाएगा 1/x, मतलब इसका जो फंक्शन है वो अपोन में जाएगा, तो इस log का फंक्शन है log x, तो ये चला जाएगा अपोन में, ठीक है, 1/log x। अब लास्ट में करेंगे इसका log x का, तो log x में जो log है इसका फंक्शन है x, तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। सबसे पहले साइन का, फिर इस log का, फिर इस log का, तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, कोस log x और अपोन में हो जाएगा x इंटू log x। अब जो सेकंड पार्ट है वो है साइन इनवर्स e की पावर x, तो इसमें लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x, तो y का हो जाएगा dy/dx। अब साइन इनवर्स है तो इसका हो जाएगा 1/√1 - x², ठीक है। x का मतलब ये फंक्शन हो जाएगा पूरा इसका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। ये तो साइन इनवर्स का हो गया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x √1 - अब जो e की पावर x² है, ठीक है, तो ये दोनों पावर है हमारी मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। थर्ड पार्ट रहेगा इसका y इक्वल टू e⁻⁴ tan इनवर्स, और tan इनवर्स का जो एंगल है वो बन जाएगा कोस √x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, y का तो जाएगा dy/dx। अब सबसे पहले करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसका होएगा बिल्कुल सेम फंक्शन रहेगा एज इट इज़, तो फंक्शन को हम लिख देंगे एज इट इज़, ये लिख दिया। अब इसके बाद इसका जो एंगल है उसका, ठीक है, तो एंगल में सबसे पहले हमारा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का होगा 1/1 + x², ठीक है। इसमें जो x है इसका एंगल tan इनवर्स का, तो ये है कोस √x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर √x, ठीक है। कोस का जो स्क्वायर हुआ है इसमें एंगल का नहीं करना, ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स का। अब हम करेंगे कोस का, ठीक है, तो कोस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल रहेगा सेम √x। अब लास्ट में हमारा बचा √x, तो √x का हो जाएगा 1/2√x, तो इसको भी हम अरेंज करके लिख देते हैं। तो ऊपर हमारी टर्म आई माइनस साइन √x माइनस साइन √x,
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा सेम, tan इनवर्स कोस रूट एक्स, ठीक है। और अपॉन में चला जाएगा 2 रूट एक्स, और जो ये फंक्शन ये भी रहेगा एज इट इज़, इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो फोर्थ पार्ट है वो रहेगा y इजल टू tan इनवर्स, और इसका जो एंगल है वो है a e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी पावर कोई फंक्शन नहीं है, वरना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता। तो यहाँ पे y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसमें जो tan इनवर्स है उसका जो एंगल है ये हो जाएगा, और जब एंगल का करेंगे तो इसमें लग जाएगा u इंटू वी, क्योंकि इसमें दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में, ये तो बन जाएगा u और ये बन जाएगा v। तो पहले हम करेंगे tan इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब जो इसका जो एंगल है इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर 2x, और x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। ये तो हो गया tan इनवर्स का। अब इसका करेंगे एंगल का, तो एंगल में लगेगा u इंटू वी। तो सबसे पहले a e की पावर x एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, बीच में हमारा प्लस साइन, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अब u का डिफरेंशिएशन, इसमें जो a है वो तो हो जाएगा कांस्टेंट, और e की पावर x का आ जाएगा e की पावर x, ठीक है। तो इसमें जो ये फंक्शन है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, इसको जैसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर जैसे ऊपर कुछ कॉमन टर्म आ रही है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। एक तो आ गया a, एक आ गया हमारा x, ठीक है, और e की पावर x भी कॉमन, तो a e की पावर x और साथ में x भी कॉमन है, तो ये तीन हमने निकाल लिए कॉमन, a x e और 2 सॉरी x, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गए और इसमें से एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा x, और नीचे जो फंक्शन है वो सेम, a स्क्वायर e की पावर 2x और x की पावर 4। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो है y इजल टू log x, इसका फंक्शन है फिर से log, फिर इसका फंक्शन है log x की पावर 4, ठीक है। इस टाइप से फंक्शन हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 4 फंक्शन, सबसे पहले मेन फंक्शन, उसके बाद ये log, इसके बाद ये वाला log, उसके बाद x स्क्वायर x की पावर 4। तो इन चारों का हम करेंगे डिफरेंशिएशन स्टेप वाइज। तो सबसे पहले होगा बाहर वाले log का, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका देखते हैं कैसे होगा, तो log का हो जाएगा 1/x। अब इसमें x का मतलब हो गया इसका जो फंक्शन है ये, तो ये पूरी जो टर्म है ये लिखी जाएगी अपॉन में, तो log x की पावर 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हो गया ख़त्म। अब करेंगे इसका log का, तो इसका भी आ जाएगा 1/1 के अपॉन में आएगा, तो इसको अपॉन में लिखेंगे, तो ये log तो हट जाएगा, इसका जो फंक्शन है ये है, ठीक है, log x की पावर 4, ये हो गया इसका। अब ये भी हमारा ख़त्म। अब बचा log x की पावर 4, ठीक है। अब इस log का करेंगे, इसका फंक्शन हमारा x की पावर 4, तो ये भी अपॉन में आएगा x की पावर 4, और लास्ट में बचा x की पावर 4, तो इसका हो जाएगा 4x की पावर 3, तो इसमें 3 पावर कट जाएगी x की, ठीक है, तो 1 पावर बचेगी। तो यहाँ पे बचेगा हमारा, ऊपर तो बच जाएगा 4 और नीचे एज इट इज़, ठीक है, x को लिख देंगे आगे, तो ये हो जाएगा log x की पावर 4, और एक फंक्शन यहाँ बचेगा हमारा log x की पावर 4, ठीक है।
तो आज के लिए बस हम 2 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देखते हैं।